स्टूडेंट्स नमस्कार। निष्ठा आरएस एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। स्टूडेंट्स, विजयी बहु सीरीज हमारी चल रही थी राजस्थान की कला व संस्कृति। आज लोक नृत्य का अंतिम पार्ट है। हमने धार्मिक नृत्य, क्षेत्रीय नृत्य और लोक नृत्य से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में पिछली क्लासों में बात कर ली। आज हम पढ़ेंगे व्यवसायिक नृत्य और उसके बाद में आपका नृत्य का टॉपिक हो जाता है कंप्लीट। स्टूडेंट्स, इतने दिन जो है चैनल का नाम क्या रखें वो आइडिया नहीं आ रहा था कि क्या रखें नाम, लेकिन अब जो है नाम का आइडिया मिल गया है। तो अब से अपने चैनल का नाम है वो निष्ठा आरएस ही रहेगा। तो आप लोग जो है इस चैनल से जुड़े रहें। आपको आरएस लेवल से लेकर हर तरह के एग्ज़ाम्स की तैयारी और प्रीवियस ईयर पेपर्स के हिसाब से नोट्स, हर चीज़ आपको यूट्यूब पर फ्री करवाई जाएगी। स्टूडेंट्स, चलिए लोक नृत्य स्टार्ट करते हैं। राजस्थान के व्यावसायिक नृत्य। व्यावसायिक नृत्य वो होते हैं स्टूडेंट जिसके अंतर्गत नृत्य तो किया जाता है, लेकिन अपनी जीविका चलाने के लिए, अपना घर चलाने के लिए पैसे भी लिए जाते हैं, तो वे व्यावसायिक नृत्य है। यानी कि नृत्य के साथ साथ नृत्य को पैसे कमाने के साधन के रूप में प्रस्तुत करना ही व्यावसायिक नृत्य होता है। स्टूडेंट्स, पहला नृत्य है भवाई नृत्य। भवाई नृत्य हमने जो है भवाई नाट्य, लोक नाट्य में भी बात की थी कि भवाई नाट्य के बारे में बात की थी, वह सेम ही है। तो ये भवाई नृत्य है, ये भवाई नृत्य नाट्य है, ये नाट्य भी है और नृत्य भी है। मेवाड़ क्षेत्र का ये प्रसिद्ध है। प्रवर्तक बागाजी जाट केकड़ी बात की थी हमने, अजमेर के हैं ये, और नाकोजी जाट। बागाजी जाट आपके केकड़ी अजमेर के, और इसके अलावा नाकोजी जाट ये मूलतः गुजरात का है। गुजरात से फिर ये राजस्थान के मेवाड़ क्षेत्र में आया और वहाँ प्रसिद्ध हुआ। नर्तांगनाएं नंगे पांव, नुकीली कीलें हुई, कांच हुए और तलवार की धार के ऊपर नृत्य करती है। और इसके अलावा व्यंग्यात्मक शैली में तत्कालीन समस्याओं पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। यानी कि जो तत्कालीन समस्याएं चल रही है उन पर ध्यान केंद्रित किया जाता है कि ये समस्याएं हैं, इनका जो है उनके समाधान पर ध्यान केंद्रित किया जाता है कि इनका समाधान किस तरह से हो। तत्कालीन समस्याओं पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। कथानक गौण होता है, यानी कि जो कथा सुनाने वाला होता है वो गौण होता है, उसका किसी तरह से कोई मतलब उसके अंदर महत्वपूर्ण योगदान नहीं रहता है, वो उसके अंदर गौण होता है। हास्य, संवाद और गायन, हंसने की कला हुई, बोलने की कला हुई और गाने की जो कला हुई, उनके ऊपर मुख्यतः ध्यान दिया जाता है। पुष्पा व्यास ने सर्वप्रथम प्रस्तुत किया था। उसके बाद में हमने अस्मिता काला के बारे में बात की थी। अस्मिला काला नहीं, ये अस्मिता काला है, थोड़ा सा सही कर लेना इसको, अस्मिता काला। सर्वाधिक 111 मटकों के साथ इसने नृत्य किया था और इसको जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्रदान करवाई थी। तारा शर्मा, प्रदीप पुष्कर और रूप सिंह इसके अन्य कलाकार हैं। इसका उपनाम एक ज्ञानदीप नृत्य भी है। वीणा अजमेरा की प्रस्तुति के समय इसको ये नाम दिया गया ज्ञानदीप नृत्य। इसको संरक्षण भारतीय लोक कला मंडल दे रहा है, जिसकी स्थापना 1952 में देवीलाल जी सांबर ने की थी और दयाराम भील के सहयोग से इसकी स्थापना हुई थी। तो इस नृत्य को संरक्षण दे रहा है भारतीय लोक कला मंडल। अन्य कलाकार इसके अंदर श्रेष्ठा सोनी, शांता गांधी, बीकाजी, बागाजी, सागोजी और सगी जी। उसके बाद में नेक्स्ट है तेरह ताली नृत्य। तेरह ताली नृत्य एक धार्मिक नृत्य है, लेकिन ये साथ साथ में अब व्यावसायिक नृत्य भी हो रहा है, जिसका अध्ययन हमने तेरह ताली का पिछली क्लास के अंदर कर लिया था कि कांवड़िया पंथ के लोग रामदेव जी की आराधना में हिंगलाज माता के मंदिर में करते हैं। इसके बारे में हम ज्यादा बात नहीं करेंगे क्योंकि हमने पिछली क्लास के अंदर इसका अध्ययन कर लिया था। कच्छी घोड़ी नृत्य है, वो आपके शेखावाटी और नागौर के कुचामन, डीडवाना, परबतसर यहाँ का प्रसिद्ध है। ये कोई विवाह या कोई भी शुभ अवसर है, मांगलिक अवसर है, उस पर किया जाता है व्यवसायिक मनोरंजन के रूप में। यानी कि ये नृत्य करते हैं और पैसे लेते हैं नृत्य करने के, तो इस तरह से ये मनोरंजन भी होता है और उनकी नृत्य करने वालों की जीविका भी जो है चलती रहती है। वीर नृत्य है, ये पुरुष लोग करते हैं। इसके अंतर्गत वाद्य यंत्र होते हैं जो घुंघरू, झांझ, ढोल, थाली और बांकिया। नर्तक है वो अपनी कमर पर बांस की घोड़ी बांधते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, चितलाई बोलते हैं। कुमार, सरगड़े, मेघवार और ढोली जाति के लोग हैं वो इस नृत्य को करते हैं। और लश्कारिया, बींद, रसाला, रंगमरिया ये गीतों के प्रकार है, इन गीतों पर जो है ये डांस करते हैं। पैटर्न कला के लिए प्रसिद्ध है। पैटर्न यानी कि ये जिस तरह से डांस करते हैं तो अलग अलग पैटर्न बनाते हैं, जैसे कि कमल का फूल, गुलाब का फूल, इस तरह से जो है कभी कोई आकृति, विभिन्न आकृतियां बनाते हैं, जिससे क्या है देखने वाले बहुत ही उत्साहित होते हैं। तो पैटर्न बनाने के लिए विख्यात है और कमल का फूल का पैटर्न बनाने के लिए प्रसिद्ध है।
तो किस फूल के पैटर्न बनाने के लिए प्रसिद्ध है? तो ये कमल के फूल का पैटर्न बनाने के लिए। 4-4 की पंक्ति में आमने सामने खड़ी पंक्तियों में पुरुष नृत्य कलाकार आगे और पीछे हटने और बढ़ने की क्रियाएं तेज गति से करते हैं। यानी कि ये इतना इनका फास्ट मूवमेंट होता है, इतनी तेज गति होती है कि ये कब कैसे कौन सा पैटर्न बना दे उस बारे में कुछ भी पता नहीं चलता है। तो स्टूडेंट्स, ये होते हैं आपके आज व्यावसायिक नृत्य भी कंप्लीट, और इसी के साथ हमारा नृत्य का टॉपिक है वो भी कंप्लीट होता है। स्टूडेंट्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक करना, वीडियो शेयर करना, और चैनल पे अगर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि स्टूडेंट्स आपका एक सब्सक्राइब हमें बहुत मोटिवेशन देता है। जब आप एक सब्सक्राइब करते हो तो बहुत खुशी मिलती है। स्टूडेंट्स, हम आपके लिए इसी तरह शानदार कंटेंट लाते रहेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स।